जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, इस स्लोगन को पूरा करते हुए LIC का वह प्लान जो हर बीमा धारक के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम करता है, वह प्लान है जीवन आनंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने जीवन बीमा की पॉलिसी जीवन आनंद खरीदी है तो उसके सारे फीचर्स आज इस वीडियो में कवर होंगे, इसलिए आप आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिना स्किप किए हुए अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आज आपको जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में सब कुछ सही डिटेल से जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरह से उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करें इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं उस PDF पर जहां से हम आपको विस्तृत रूप से पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों, जीवन आनंद प्लान जो है वह प्लान नंबर है 715 और इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से आगे, तो इसके जो फीचर्स हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर रिस्ट्रिक्शन, यानी इस प्लान को कौन व्यक्ति ले सकता है, कौन इस प्लान को खरीद सकता है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सारे प्लान सबके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि इस प्लान को कौन खरीद सकता है। अब इसमें देखिए, मिनिमम एज एड एंट्री 18 ईयर्स कंप्लीटेड, यानी जो व्यक्ति 18 साल कंप्लीट कर लिया होगा वही इस प्लान को ले सकता है। सभी लोग इस प्लान को नहीं ले सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी वह व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता है। तो इस प्लान को खरीदने के लिए बीमा धारक की कम से कम उम्र जो है वह 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, उस व्यक्ति की उम्र जो है वह 50 साल ही होनी चाहिए, क्योंकि 50 साल से अगर ज़्यादा हो गई है उम्र तब भी यह प्लान कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। मैक्सिमम एज एड एंट्री यानी 50 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो वह भी नहीं ले सकता है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज, यानी जो मेच्योरिटी की एज है उस समय पॉलिसी धारक की उम्र 75 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म, हम कितना दिन के लिए बीमा धारक इस पॉलिसी को खरीद सकता है, तो कम से कम 15 साल के लिए उसे पॉलिसी लेना पड़ेगा। 15 साल से लेकर के 35 साल तक मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, यानी कितना दिन तक के लिए ले सकते हैं, कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। अब इसके बीच में आप कोई भी वर्ष चुन सकते हैं, 16 साल का ले सकते हैं, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। 35 साल से ज़्यादा आप इस कवर को नहीं चुन सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है, अब आगे की लाइन में आप देखेंगे मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यानी 2 लाख रुपया कम से कम इसका सम एश्योर्ड चुनना पड़ेगा। पहले की पॉलिसियों में दोस्तों 1 लाख रुपए से पॉलिसी मिल जाती थी, 1 लाख रुपया सम एश्योर्ड होता था, वहाँ से पॉलिसी मिल जाती थी। लेकिन अभी जो है सारे नियम अपडेट हो गए हैं, तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो आपको लेना पड़ेगा वह कम से कम 2 लाख रुपया होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने का चाहें उतने का बीमा करवा सकते हैं, वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वह 2 लाख रुपया है। अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की जो लिमिट है वो नो लिमिट है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा का बीमा ले सकते हैं। अब बेसिक सम एश्योर्ड शैल बी इन मल्टीपल अमाउंट स्पेसिफाइड ब्लू। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हम 2 लाख रुपए से लेकर के 4.5 लाख रुपए तक का बीमा लेते हैं तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी 2 लाख के बाद अगर हम चाहें तो 5000 के मल्टीपल में हमारा बीमा धन बढ़ सकता है। यानी 2 लाख का बीमा हम ले रहे हैं तो 2,05,000 का ले सकते हैं, 2,10,000 का ले सकते हैं, 2,15,000 का ले सकते हैं, यानी 5000 के मल्टीपल में हम सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यही हम 4.5 लाख से 9 लाख तक लेते हैं तब हम इसको 50,000 में मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। और यही अगर हम 9 लाख से या फिर 9 लाख के ऊपर लेते हैं तब हम इसको 1-1 लाख रुपया प्लस करके बढ़ा सकते हैं। यानी 9 के बाद आप 10 लाख का ले सकते हैं, 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, इस तरह से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब जो है आगे हम देखते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर द प्लान।
इस प्लान में रिस्क कवर कब से शुरू होता है, कैसे रहता है। अब इस प्लान को यदि कोई व्यक्ति लेता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहला नंबर जो मिलता है, 1 नंबर पर ये मिलेगा डेथ बेनिफिट, यानी पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसमें डेथ बेनिफिट मिलेगा। चाहे पॉलिसी 1 साल चली हो, पॉलिसी 5 साल चली हो, पॉलिसी 10 साल चली हो, जितना दिन भी पॉलिसी चली रहेगी उनको डेथ बेनिफिट मिलेगा, यानी मृत्यु होने पर जो जीवन बीमा कवर किया जाएगा। और बेनिफिट पेबल एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म ऑन मैच्योरिटी, इसमें जो है एक सुविधा ये भी रहेगी कि जो पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी टाइम पे भी आपको पैसा मिलेगा। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, यानी इसकी विशेषता यह है कि पहला नंबर तो यदि पार्टी ख़त्म हो जाती है तब भी पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी होती है तब भी पैसा मिलेगा, और जो प्रॉफिट्स होंगे बीमा में वो प्रॉफिट्स में उन्हें पार्टिसिपेट किया जाएगा, यानी यह कुल मिलाकर के पॉलिसी जो है वह बोनस वाली पॉलिसी है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या होगा। आगे जो है इसमें आप टर्म राइडर्स ले सकते हैं, यानी राइडर्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, आप इसमें जैसे किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो वह पैसा नॉमिनी एक मुश्त भी ले सकता है, या फिर अगर बीमा धारक चाहे तो वह चीज़ें वो सेलेक्ट करके अगर पहले से फॉर्म भरा है तो जो पैसा मिलना है एक मुश्त उसे वह इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। यह सुविधाएं इसमें रहती हैं। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट, इसका मतलब होता है जो मैच्योरिटी मिलने वाली है, आपने मान लीजिए 21 साल का बीमा लिया, 25 साल का बीमा लिया, जितने दिन का भी बीमा लिया है, तो जब मैच्योरिटी होगी तो आप चाहें तो एक मुश्त पैसा ले लें या फिर आप चाहें तो उसे किस्तों में भी पैसा ले सकते हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब इसे अगर हम आगे देखते हैं तो इसका जो हमें किस्त जमा करना है, ये तो हो गई हमें रिस्क कवर की बात कि पैसा कब कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब इसमें जो किस्त आएगी, किस्त जमा करने के जो नियम हैं वह आप इसका मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट, आप इसे मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं और ईयरली जमा कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसे साल भर में 1 बार जमा कर सकते हैं, साल भर में 2 बार जमा कर सकते हैं, साल भर में 4 बार जमा कर सकते हैं, या फिर मंथली मोड में भी आप अपनी पॉलिसी को जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से किस्त जो जमा करना है उसमें आप 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। और क्या विशेषता होती है इसमें, ग्रेस पीरियड, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है LIC की पॉलिसी में किस्त जमा करने के बारे में, वह होता है ग्रेस पीरियड, यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अनुग्रह अवधि। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि छूट, हमें कितना दिन की छूट मिलती है। मान लीजिए आपकी किस्त है, कोई जमा करना है, आपने कोई बीमा लिया है, सालाना उसकी किस्त है और 28 अक्टूबर उसकी डेट है जमा करने की, तो वहाँ से नेट 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस 30 दिन के भीतर आपको अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर देना है। उस प्रीमियम पे आपको किसी भी तरह की कोई लेट फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। तो 30 दिन का जो होता है 30 डेज़ फॉर ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम। ये दोस्तों होता क्या है कि जो यदि आपने सालाना प्रीमियम सेलेक्ट किया है या छमाही सेलेक्ट किया है या फिर तिमाही किया है, इन तीनों में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और अगर आपने मंथली प्रीमियम जमा करने के लिए सिलेक्ट किया है, ऑप्शन आपने मंथली चुना है, यानी आप हर महीने प्रीमियम जमा करते हैं, उस दशा में आपको मात्र और मात्र 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस बात को दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको, यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली जमा करते हैं यानी हर महीने जमा करते हैं, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे जो रहेगा, अब ये रिवाइवल होता है। रिवाइवल क्या होता है, मान लीजिए आपने कभी अपनी किस्त को जमा करने में लेट कर दिया, तो वहाँ पर जब आप लेट कर देते हैं तो पॉलिसी, आप 30 दिन का ग्रेस पीरियड जो होता है उसे भी आप पार कर जाते हैं, तो पॉलिसी आपकी रिवाइवल मोड में हो जाती है। फिर जब आप पॉलिसी जमा करते हैं तो उस पर आपकी पॉलिसी पर रिवाइवल लिख करके आ जाता है। और यही कंडीशन अगर आप 6 महीने तक अपनी पॉलिसी को नहीं जमा करते हैं तो फिर आपको KYC के साथ रिवाइवल करवाना पड़ता है। यानी आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ देने पड़ेंगे, और अगर आपका बीमा बड़ा है, आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें मेडिकल प्रूफ भी देना पड़ेगा।
तब जा कर के आपका बीमा पुनः रिवाइवल हो जाता है और पुनः बीमा आपका चालू हो जाता है। उसके आगे पेड अप पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों, यदि कोई पॉलिसी आप 1 साल चलाते हैं, 1 साल चला करके, या फिर यही जीवन आनंद ही पॉलिसी अगर आप 1 साल चला करके छोड़ देते हैं तो वह पॉलिसी पेड अप में बदल जाती है। यानी 1 साल पहले यह अवधि 3 साल हुआ करती थी कि आपको कम से कम 3 साल पॉलिसी को चलाना है, उसके बाद आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती थी। लेकिन अभी यदि आप अपनी पॉलिसी को 1 साल भी चला देते हैं तो आपकी पॉलिसी पेड अप मानी जाती है। ये चीज़ है दोस्तों। और उसके बाद फिर आता है सरेंडर। सरेंडर का नियम क्या होता है, अगर आपकी पॉलिसी 1 साल चली है या उससे अधिक चली है, 1 साल या उससे अधिक आपकी पॉलिसी चली है, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर के जो नियम होते हैं दोस्तों, उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं कि LIC पॉलिसी को सरेंडर करने के फ़ायदे व नुकसान वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि हमें LIC की पॉलिसी सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये सरेंडर भी आप कर सकते हैं। पॉलिसी पर लोन, आपकी पॉलिसी में जो है वह लोन की भी सुविधा स्टार्ट हो जाती है 1 साल बाद। पहले यह सारी सुविधाएं 3 साल बाद मिलती थी, लेकिन अभी ग्राहक के हित में पॉलिसी ने जो अपडेशन लाया, उसमें अपडेशन के अनुसार आपको आपकी पॉलिसी में 1 साल बाद ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी खरीदी, उसमें आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड दिया जाता है। यानी आप 15 दिन का था, लेकिन अभी ये 30 दिन हो गया है नए अपडेशन में, आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, मतलब फ्री लुक अवधि दी जाती है कि उस दौरान आप अपनी पॉलिसी को जांच पड़ताल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी पॉलिसी में अगर तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है या कोई कुछ गलतियां हैं जिससे, या फिर आपका विचार बनता है कि हमारे समझ में पॉलिसी नहीं आ रही, मुझे ये पॉलिसी नहीं लेना है, तो आप फ्री लुक पीरियड के दौरान अपनी पॉलिसी को आप वापस कर सकते हैं संस्था में कि हमें हमारा पैसा वापस कर दिया जाए, हमें यह पॉलिसी नहीं लेना है। लेकिन इसकी जो निर्धारित अवधि होती है उसके भीतर यह काम आप कर सकते हैं। और फ्री लुक अवधि में यदि आप अपनी पॉलिसी को छोड़ते हैं यानी वापस करते हैं संस्था को, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके अनुसार ही आपका प्रीमियम आपको वापस किया जाएगा। ये चीज़ें निश्चित होती हैं और ये आपके बांड पर पूरी तरह से साफ साफ लिखा रहता है, उसको आप पढ़ करके तब फ्री लुक अवधि का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और टैक्स में आपको इसमें जो टैक्स में भी छूट मिलती है, यानी आप अगर टैक्स जमा करते हैं तो टैक्स में आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। इस तरह से अब मॉड रिबेट, यानी अगर आपने कोई प्रीमियम जमा करना है, आपको आप मंथली जमा कर रहे हैं, क्वार्टरली जमा कर रहे हैं, हाफ ईयरली जमा कर रहे हैं, ईयरली जमा कर रहे हैं, अगर आप सालाना बेस में प्रीमियम को जमा करते हैं तो वहाँ पर आपको 2% प्रीमियम में भी छूट मिलती है। यानी आपका टोटल प्रीमियम जो मंथली हो रहा है वह थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर सालाना प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो वह 2% उसके मार्फत कम होता है। और हाफ ईयरली में 1% की छूट रहती है। यानी अगर आप सालाना प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो आपका टोटल जो प्रीमियम होगा वह कम जमा होगा। अब हम इसको उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक उदाहरण के हिसाब से देखते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उनकी उम्र 35 ईयर्स 35 साल है और उन्होंने 5 लाख रुपए का जीवन आनंद लिया, कितना 5 लाख रुपए का, और पॉलिसी टर्म उन्होंने लिया है 21 साल। अब इनका क्या इनको जमा करना पड़ेगा और क्या इनको मिलेगा, यह उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों जो एज है वह है 35 साल और प्रीमियम जो मतलब हमें जमा करना है, हमने जो टर्म लिया है पॉलिसी होल्डर ने, टर्म है 21 साल का। अब यहाँ पर देखिए जो 35 साल में टोटल प्रीमियम जमा हो रहा है उनका, वो टोटल प्रीमियम जमा होगा 6,24,813 रुपया। और जिस समय उनकी मेच्योरिटी होगी उस समय उनकी एज 56 साल रहेगी। लाइफ टाइम कवर भी इसमें मिलता है, चूँकि जीवन आनंद प्लान है। तो इसमें इन केस ऑफ डेथ एनी आफ्टर मेच्योरिटी 5 लाख, यानी जब भी कभी 21 साल बाद आपकी मेच्योरिटी होगी तो मेच्योरिटी पर आपको ये जो लिखा हुआ है विथ बोनस, यानी सम एश्योर्ड 5 लाख रुपया
और जो इसमें बोनस मिलना है 4,83,000 रुपया, और इसका फाइनल एडिशनल बोनस ये 50,000 रुपया, सब जोड़ करके 10,33,000 रुपये की आपकी मेच्योरिटी बनेगी। अब मेच्योरिटी तो मिल गई आपको, कितना दिन में? 35 साल की एज में आपने बीमा लिया था, 21 साल आपने प्रीमियम जमा किया, 21 साल बाद आपकी उम्र हुई 56 साल। 56 साल की उम्र में आपका बीमा हो गया पूरा, और आपको ये 10,33,000 रुपया जो है ये वाला, ये 10,33,000 आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका ये लाइफ टाइम कवर जो दिखाया गया है, लाइफ टाइम कवर, ये आपका चलता रहेगा। कितने का? 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का चलता रहेगा। यानी भविष्य में जब भी पार्टी, जो बीमा धारक है, जिसने भी बीमा लिया था, वह व्यक्ति जब भी नहीं रहेगा धरती पे, 100 साल तक बीमा कवर करता है, उस दौरान जब भी पॉलिसी धारक नहीं रहेगा तो उसमें जो भी नॉमिनी रहेगा या उनका जो लीगल उत्तराधिकारी रहेगा उसको यह 5 लाख रुपया मिल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा। अब इन सब के लिए आपको इसमें जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम इसमें सालाना कितना आएगा? सालाना मोड में अगर आप लेते हैं तो 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड के बीमे का सालाना प्रीमियम जो आएगा वह आएगा 29,753 रुपया। और अगर आप हाफ ईयरली जमा करते हैं तो 15,032 रुपया आएगा। और अगर इसे क्वार्टरली लेते हैं तो 7,594 रुपया आएगा। और मंथली जमा करते हैं तो 2,531 रुपया जमा हो रहा है। दोस्तों, प्रीमियम जो होता है यह एज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने जो उदाहरण दिखाया आपको, यह 35 साल की एज का उदाहरण है। अगर आप इसे कोई 25 साल की एज में लेगा, या कोई 30 साल की एज में लेगा, 26 साल की एज में लेगा, तो हर एज पे यह प्रीमियम जो है ये बदल जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें अंतर आ जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम 35 साल का व्यक्ति दे रहा है वह प्रीमियम 25 साल का व्यक्ति नहीं देगा। 25 साल की अवस्था में अगर कोई बीमा ले रहा है तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपने देखा। लेकिन जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वह 25 साल वाले को भी वही मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और जो 35 साल वाला व्यक्ति है या 38 साल वाला व्यक्ति है उसको भी मेच्योरिटी अमाउंट सेम मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा। अच्छा, एक चीज़ आप और देख सकते हैं, जो बोनस है, जो यहाँ पर आपने देखा 5 लाख रुपया, ये तो सम एश्योर्ड है, और यहाँ पर आपने देखा 4,83,000 रुपया बोनस। ये क्या है? 4,83,000 रुपया ये जो बोनस है, ये वाला, ये बोनस कहाँ से आया? ये बोनस है जो 21 साल टर्म के लिए आपने पॉलिसी ले रखी थी। 21 साल तक LIC ने आपकी पॉलिसी में बोनस दिया। बोनस कैसे दिया? बोनस का रेट निर्धारित होता है। ये हर साल थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें आता रहता है, क्योंकि LIC के जो फ़ायदे नुकसान होते हैं उसी हिसाब से LIC अपने वित्त वर्ष के अंत में एक बोनस डिक्लेयर करती है हर प्लान के लिए। तो हम इसको एवरेज एक मान लेते हैं कि अगर 46 रुपया प्रति हज़ार के हिसाब से अगर LIC बोनस दे रही है, तो 1 लाख रुपए का बोनस जो होगा 1 साल का, वह आपका 4600 रुपया होगा। और यही अगर आपने 5 लाख रुपए की चूँकि आपने पॉलिसी ली है, तो 5 लाख के हिसाब से 4600 गुणे जब 5 करेंगे तो वह हमारा कितना बनेगा? एक 5 साल का वह बनेगा लगभग 23,000 रुपया। तो यहाँ पर, या फिर सीधा सीधा आप ऐसे ही 21 साल का 21 गुणे 46 गुणे 500 कर देंगे, यानी 1,000 पे 46 रुपया, तो 5 लाख पे कितना बनेगा? तो ये निकल करके आएगा 4,83,000 रुपया। इस तरह से दोस्तों आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जोड़ करके 10,33,000 रुपये की मेच्योरिटी होती है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, इन केस ऑफ डेथ, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन आनंद पॉलिसी ले ली, या कोई भी जीवन बीमा की पॉलिसी लिया है व्यक्ति ने, खास करके यहाँ पर हम लोग जीवन आनंद की बात कर रहे हैं। तो अगर मृत्यु के संबंध में कोई व्यक्ति मान लीजिए बीमा लिया है और उनका बीमा हो गया, अब यहाँ पर ऑन डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म 21 साल का उन्होंने लिया है, इस बीच किसी भी वर्ष अगर पार्टी की डेथ हो जाती है और पॉलिसी पूर्ण रूप से चालू है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमा लिया और 5 साल बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उसे क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ पर उन्हें मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेज बोनस प्लस एफएबी। इफ़ एनी का मतलब क्या होता है? अगर आपने एफएबी इफ़ एनी अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस दे है
तो वह भी जोड़ करके मिलेगा, यानी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस ये फेवी, ये आपको मिलेगा नॉमिनी को। तो मान लीजिए अब जीवन आनंद पॉलिसी में होता क्या है कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली, तो जीवन आनंद पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि आप जो सम एश्योर्ड चुनते हैं 1 लाख 2 लाख, 2 लाख के नीचे तो अब होता ही नहीं है, तो 2 लाख का मान लीजिए आपने लिया, यहाँ पर हमने 5 लाख का उदाहरण लिया है, उसका 1.25 गुना रिस्क कवर तुरंत से हो जाता है चालू। यानी 5 लाख रुपए की आपने अगर पॉलिसी ली है तो उसका 1.25 गुना 6,25,000 रुपया बना। अब 6,25,000 रुपया ये आपका सम एश्योर्ड हो गया, और 5 साल का, चूँकि 5 साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है, तो 5 साल का जो वेस्टेज बोनस होगा वह बनेगा 1,15,000 रुपया। वही जो हमने पीछे बताया था आपको 46,000 रुपया प्रति हज़ार के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो उसका जो बोनस बनेगा वह 1,15,000 रुपया बनेगा। अब 1,15,000 ये प्लस सम एश्योर्ड जो है 6,25,000, यह जोड़ करके टोटल 7,40,000 रुपया यह नॉमिनी को मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है, ये नीचे दोस्तों देख लीजिए, जो हमने अभी आपको बताया वो चीज़ यही रहेगी। चूँकि सम एश्योर्ड आपका 5 लाख रुपया वो 1.25 गुना हो जाएगा। और जो अब इसमें देखना ये है कि इसमें होता क्या है कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ये तो दिया जाता है, इसके साथ 2 क्राइटेरिया इसमें और होती है कि 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी जो आपका सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना, सालाना प्रीमियम का 7 गुना, या फिर ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म हायर 1.25 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। यानी जो आपने सम एश्योर्ड बीमा धन का जो सम एश्योर्ड आपने चुना है, या तो सम एश्योर्ड या फिर जो प्रीमियम आप सालाना जमा करते थे उसका 7 गुना। तो इसमें यहाँ पर जब अगर आप उसका 7 गुना करेंगे, जो आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसका 7 गुना जमा करेंगे तो वह कम आएगा, वो 2,04,764 रुपया हो रहा है। जो ज़्यादा होगा वही आपको देय होगा। तो यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड जो है वह 5 लाख रुपया, यानी यहाँ पर दिया गया है ना ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म हायर ऑफ 1.25 टाइम्स, यानी जो सम एश्योर्ड है उसका 1.25 गुना या तो दिया जाएगा, या तो 7 टाइप्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी जो सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना। तो यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए आपका 5 लाख रुपया सम एश्योर्ड प्लस 6,25,000 रुपया, तो ये आपका 6,25,000 रुपया सम एश्योर्ड बना, ये प्लस ये 1,15,000 रुपया बोनस जोड़ करके 7,40,000 रुपया ये आपको मिलेगा। ये टोटल पेमेंट हो जाएगा नॉमिनी को। ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें रहेंगी। आगे दोस्तों इसमें क्या मिलेगा, आगे जो सुविधाएं हैं वह रहेंगी कि अगर मान लीजिए इसमें आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया है या फिर ADDB लिया है, यानी LIC का जो होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी जो विकलांगता हितलाभ उसे कहा जाता है हिंदी में, वह मिलेगा। और एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी एक्सीडेंटल केस में यदि पार्टी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस एक पेमेंट, और एक्सीडेंटल पेमेंट सम एश्योर्ड का अलग से होता है। ये किसी भी पॉलिसी में नियम लागू होता है। अगर आपने एक्सीडेंटल बीमा उसमें लिया है तो उसमें आपको पहला पेमेंट जो नॉमिनी को होता है वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, और एक पेमेंट हो गया। दूसरा पेमेंट एक्सीडेंटल का होता है, वह एक्सीडेंटल का पेमेंट होता है सम एश्योर्ड, यानी वहाँ पर सम एश्योर्ड भी उन्हें मिलता है। और इसमें क्या सुविधा है, इसमें सुविधा है LIC का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। ये क्या होता है, यह होता है कि जब आप बीमा ले रहे थे 5 लाख रुपए का, इसमें आप न्यू टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, यानी जितने का सम एश्योर्ड है उससे कम आप कोई भी सम एश्योर्ड चुन करके, या फिर उतने का ही, जैसे 5 लाख रुपए का आपने बीमा लिया तो 5 लाख रुपए का आप इसमें टर्म राइडर भी ऐड करवा करके बीमा ले सकते हैं। उसका प्रीमियम अलग से अतिरिक्त उसमें जोड़ दिया जाता है आपके प्रीमियम में। या फिर अगर आप चाहें तो 5 लाख का ना लेकर के 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने का भी चाहें उतने का टर्म राइडर इसमें लगवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, यह भी एक सुविधा रहती है कि आप बीमारी से संबंधित भी इसमें
अपना राइडर जुड़वा सकते हैं। लेकिन जो अधिकतर देखा जाता है वह एक्सीडेंटल बेनिफिट ज़रूरी होता है लेना, ADDB राइडर यह बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यक्ति की यदि साधारण मृत्यु होती है तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, और एक्सीडेंटल केस में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस एक पेमेंट, उसके बाद एक्सीडेंटल में सम एश्योर्ड का दोबारा पेमेंट, ये चीज़ें होती हैं। किसी भी डेथ क्लेम में यह चीज़ें दी जाती हैं LIC के द्वारा। और सरेंडर वैल्यू में क्या है कि सरेंडर वैल्यू में अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पॉलिसी 1 साल अगर आपने कंप्लीट किया है, नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी ईयर ईयरलियर कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ 2 फुल ईयर्स, यानी आपकी पॉलिसी अगर 1 साल चली है, पहले यह नियम 3 साल था, तो आप तब भी 1 साल के बाद भी आपकी पॉलिसी सरेंडर हो सकती है। लेकिन गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपको अगर प्राप्त करना है तो आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल चली होनी चाहिए, यानी 2 साल आपकी पॉलिसी पूरी तरह से चली रहेगी, तभी आपको एक निश्चित सरेंडर वैल्यू मिल पाएगा। और इसमें क्या सुविधा है दोस्तों, इसमें नाउ लोन शैल बी अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट पॉलिसी ईयर, जैसा कि हमने आपको पीछे भी पहले भी बता दिया है कि आप अगर अपनी पॉलिसी को 1 साल भी पूर्ण रूप से चलाए हैं तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेने के हकदार हो जाते हैं। लोन दोस्तों इस पे आपको उतना ही मिलता है जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, यानी आपका जो प्रीमियम जमा है उसी के हिसाब से, जितना दिन पॉलिसी जमा है उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलता है। ये नहीं कि आपकी 5 लाख की पॉलिसी है और 2 साल ही चली है तो आपको 5 लाख रुपया लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो दोस्तों यह रही जीवन आनंद से संबंधित बातें। इस प्लान में और भी कुछ अगर आपको पूछना है या कोई चीज़ आपके समझ में इसमें नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर रही दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा जीवन आनंद के बारे में हमने आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही तमाम LIC की ही नहीं, LIC से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित और भी तमाम जानकारियों से संबंधित मैं वीडियो आपको अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल जानकारी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।